दोस्तों, आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी बोर्ड मास रूल्स एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड बहुत सारी चीजें, शॉर्ट ट्रिक, ये सब हमने सीखा। अभी आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में मल्टीप्लिकेशन, क्यूब एंड क्यूब रूट, परसेंटेज का रेशियो फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे हम उनको जब भी आपका क्वेश्चन हो सिंप्लीफिकेशन का, तो कैसे आप उनको यूटिलाइज करेंगे, और साथ में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा ट्रिक बता देता हूँ मल्टीप्लाई करने का। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें अपने माइंड को ओपन रखना है। हमें ये पहचानना जरूरी है कि कौन सी अप्रोच ज्यादा बेहतर होगी, है ना, और कहाँ पर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही डिसीजन आपको आएगा प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, गाइडेंस से। ठीक है, तो चलिए हम ये एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मल्टीप्लाई दिया हुआ है 89, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 93। ठीक है दोस्तों, अभी गौर से समझने की बात यह है कि आप देखेंगे कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं 100 बेस के बेसिस पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 बेस। ओके, अभी आपको ये देखना है कि ये 100 से कितना लेस है, तो आप कहेंगे ये 100 से कितना लेस है, तो आप कहेंगे -11। 93 आप कहेंगे -7। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि इसमें से इसको या इसमें से इसको कोई भी एक आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, उसे हम लेफ्ट साइड में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 89 - 7 आपके पास हो जाएगा 82। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, तो इसका हम 82 हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया है। अब क्या बचा, अब हमारे पास जो ये लेस करके जो हमने कैलकुलेट किया था, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 11 7 जा 77। बहुत इजी है, आसान है, कोई ट्रिकी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, फोकस करने की जरूरत है, सब चीज रहेगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास है 109, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 6। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या 100 बेस है, ये 100 से लेस नंबर का लिया था, अभी हमने 100 से, ठीक है, मोर नंबर का लिया। ठीक है, ओके, 100 प्लस के जो भी नंबर है उनको लिया है। अभी आप देखेंगे कि ये 100 से कितने ज्यादा है, तो ये +9 है, ये वाला आपका +16 है। ठीक है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जो माइनस कर रहे थे 93 - 11, यहाँ पर प्लस है तो उसको प्लस कर लीजिए, इसको या इसको, आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, 109 + 16 कर लीजिए, है ना, ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, और इधर 16 9 जा, सभी को पता है कितना होता है, 16 9 जा होता है 144। अब देखो, आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे 44 लिखा है, 1 किधर गया, तो 1 क्या है, अभी कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैरी, यहाँ पर 1, तो इसको हम कहाँ ऐड करेंगे, इसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 5 में। ठीक है, तो सिंपल है, 1 2 6 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी आपने कैरी वाला भी देख लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 डिजिट के प्लेस में लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका कैरी आ गया तो उसको नेक्स्ट आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलो अभी अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल ले लेते हैं। आपको मैं डिफरेंट टाइप के आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपको कहीं डाउट लगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, और जितने से जितना हो सकता है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, इसे बच्चे तक आप फैला दीजिए, ताकि मैथ्स का जो प्रॉब्लम है, जो खौफ है, वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, यही टारगेट है, 98 मल्टीप्लाई विथ 106। ठीक है, अभी आपको ये देखना है, इसमें देखिए आपके पास में दोनों जो नंबर हैं, ठीक है, दोनों नंबर एक 100 से लेस है और एक 100 से ओवर है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस है, यहाँ पे 100 से कितना लेस है, -2, ये कितना प्लस है, +6। ठीक है, अब यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्रिक चेंज हो जाती है, ठीक है, वो ये रहती है कि इसका जो डिफरेंस है वो आपको 104 लिखना है। ठीक है, 106 - 2 104, ये आपने एज इट इज लिख देना है। ठीक है, जैसा कि हम ऊपर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें, जैसे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे थे, वो नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको डबल जीरो कर देना है, और माइनस करके ये जो मल्टीप्लाई का डिजिट है 6 2 जा 12, इसको यहाँ पर लिख लें। ठीक है,
फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10388। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा देखने में ट्रिकी जरूर लग सकती है आपको, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस पर फुल कमांड आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही आपके पास एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपके माइंड में सीधे यही चीज दिखेगी और आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा सा और एडवांस पे चलते हैं। ठीक है, और एडवांस, तो एडवांस ये है कि अगर ये तो आप कहेंगे कि सर आपने 100 के लेवल का बता दिया, अभी उसके आगे क्या, तो चलो वो भी देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है 206 और इधर लिख देता हूँ मैं 211। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप ये देखेंगे ये 200 से अब क्या है, जो बेस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेस अभी हमारा 200 का हो गया। ठीक है, तो ये 200 से कितना ज्यादा है, +6 ज्यादा है। ठीक है, इसको हटा दो। हाँ ठीक है, +6 ज्यादा है। और ये कितना है, ये आपका +11 है। ठीक है, +11। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि इसमें जो हम जैसा कर ही रहे थे सेम तरीके से ही करना है। 211 +6 कितना हो जाएगा, 217। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है सोचने की कि हमारे पास बेस 200 का है, इसलिए हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही इसमें चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 217 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 434। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में जो हम सेम ट्रिक जो कर रहे थे कि इनका जो क्रॉस है, जो मल्टीप्लाई है, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 66 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, और जब आपके पास प्रॉब्लम आएंगे वैसे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई मार लेते हैं। ठीक है, चलो तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लेट्स सपोज 195 मल्टीप्लाई विथ 192। अब देखो इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो ये 200 बेस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। 200 बेस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सेम है, ये 100 से -5 और ये 100 से -8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने सेम प्रोसेस, ठीक है, अब 192 -5 कर लीजिए या 195 -8 कर लीजिए, आपका जो आएगा वो 187 ही आएगा। आप लेफ्ट में लिख लीजिए। अभी आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा था, इसमें पहले आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 100 हो गया और 87 हो गया। ठीक है, यानी कि 374। ठीक है, और 8 5 जा 40, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर कहीं कुछ गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैथ हम कर ही रहे हैं गलतियों को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट, फिर उसके बाद हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी हम लेते हैं क्वेश्चन। यस, ठीक है, 197, ओके, एंड 205। ओके, ये हो गया हमारा नंबर, इसका हमें करना है मल्टीप्लाई। ओके, अभी आप देखेंगे 200 से ये कितना लेस है, -3, ये कितना प्लस है, 5। रूल सेम है, ट्रिक सेम है, बस यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको याद है ना। चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा बताइए आप। 205 -3 कर लीजिए या 197 +5 कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए। क्या जाएगा, 202। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा बताइए, 404। ठीक है, अब जो ये नंबर है इनका मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना है बताओ, 15। सॉरी, यहाँ पे हम भूल गए हैं कि ये जो है हमारे पास में, ठीक है, क्या है, दोनों डिजिट कैसी है, डिफरेंस है, मतलब 100 से एक प्लस है एक माइनस वाली, 200 से एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो हम इसमें सेम जो हम पहले जो रूल अप्लाई कर रहे थे वही करेंगे। ओके, इसको हटा दीजिए। ओके, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे उसमें, हम इसमें डबल जीरो लगा देते हैं। ठीक है, और डबल जीरो लगा के माइनस कर देते हैं जो इनका मल्टीप्लाई है, यानी कि 15। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 40585। ठीक है बच्चों, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू, रुकना नहीं है। ठीक है, जब भी उठो जहाँ भी आपको नंबर्स दिखे उनको मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको 1 to 30 टेबल बाय हार्ट लर्न होनी ही चाहिए। ये देख लो, ठीक है, बाय हार्ट लर्न होनी ही चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए बताइए, और आपको स्क्वायर आपको 30 या 40 तक तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर और क्या होना चाहिए,
क्यूब्स, ठीक है, भी आपको एटलीस्ट 20 तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तभी मैथ्स की क्लास पढ़ने का कोई मतलब है। अगर आपको बेसिक ही ये आपको नहीं है तो फिर आप एडवांस कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज इन सबको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चाहे प्रैक्टिस से करिए, चाहे रट के करिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास जो ट्रिक है वो रहेगी मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। जैसे आपके पास है 11 इंटू 14 मान लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, आपको क्या करना है, 1 को और 4 को अलग लिख लेना है, ठीक है। और 1 और 4 का जो सम है आप उसको बीच में लिख दीजिए 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेम अगर हम देखें 11 इंटू अगर हम 25 करें, ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा। 2 इधर लिखिए, 5 इधर लिखिए, 7 इधर लिखिए। अभी आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको बना देंगे हम प्रो, ठीक है। बस आप जितना हो सकता है हमें सपोर्ट करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपका सपोर्ट रहेगा, हमें कॉन्फिडेंस और आएगा, हम आपके लिए और बेटर, ठीक है, कंटेंट लेके आएंगे, है ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी स्पेशल क्लासेस, इंस्टीट्यूट वगैरह जाने की, कहीं अपने घर से कहीं दूर। बस हर दिन आप जो है सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटे का टाइम दे दीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से, ठीक है। चलिए 11 मल्टीप्लाई बाय 136, तो आप इसमें देखेंगे क्या है, 136 है, ठीक है। तो आप 1 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अभी ये जो 3 सेंटर का है ये वाला, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, एक बार इससे प्लस करोगे, जैसे 6 प्लस 3 9, इससे किया इसके बगल में, और ये 3 प्लस 1 कितना हो गया बताइए, 4, 1496। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, 11 इंटू 89, ठीक है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 प्लस 9 17 आ रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर लिख दोगे 17, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है वो देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये 17 हो गया आपके पास में, तो आपने क्या करना है, 7 इधर लिखना है और प्लस 1 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 9 हो जाएगा, यानी कि 979 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा 3 डिजिट का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। 11 इंटू 742, ओके। अभी देखिए 3 डिजिट नंबर है, ठीक है ना। तो आपको सेम चीज करनी है जो हमने ऊपर किया था, ठीक है। 7 को यहाँ लिखो, 2 को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। 4 बीच में है तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। और 7 और 4 11, ठीक है। तो 11 का आपका 1 यहाँ आएगा, प्लस 1 आपका यहाँ कैरी हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा आपका 8162, ठीक है। तो एक बार इसको आप चेक कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। और ऐसे ही न्यूमेरिकल आप हर खुद से करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको दिखते ही आपके समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी लाइव आने का, ठीक है। अभी ये हमारा सेकंड ही क्लास है, ठीक है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चों का रुझान है, कितने बच्चे साथ देना चाहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि लाइव आके आप सबके साथ में एक साथ बातचीत करते हुए हम पढ़ेंगे तो मजा ही कुछ और आएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी केवल शुरुआत है, आगाज है ये हमारा, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। जहां कहीं आपको 5 का मल्टीप्लाई दिखे, जहां कहीं, इसकी दो कंडीशन है, क्या है, दो कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट है अगर मल्टीप्लाई जो नंबर से हो रहा है वो क्या है, अगर ऑड है, ठीक है, या इवन है, ठीक है। तो अगर ऑड है तो पहले ऑड वाला हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ऑड, लेट्स सपोज हमने लिया 5 इंटू 83, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 83 माइनस 1, ठीक है, जो ये डिजिट है इससे माइनस 1 कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको 5 लगा देना है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ऑड में थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, इवन तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं आपको एक इवन का भी एग्जांपल यहाँ पर से दे देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि ऑड इवन का कॉन्सेप्ट जो है ये आ गया, ओके। चलो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं इवन, ठीक है। चलो ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया,
कोई बात नहीं, चलो इवन, ठीक है। तो अभी इवन का क्वेश्चन कुछ हम करते हैं। ओके, इवन तो बहुत सिंपल है। 88 लेट सपोज आपने लिया और 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसका आप हाफ कर लीजिए, कितना होगा 44, और जीरो लगा दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, लेट सपोज आप ले लीजिए 46, ठीक है, इंटू 5, ठीक है। 46 का आप हाफ कर लीजिए, कितना हो जाता है 23, ठीक है ना। 23 इंटू 5 है तो जीरो लगा दीजिए, खत्म, ठीक है। कुछ भी नहीं रखा है इसमें, बहुत आसान है, ठीक है। और बड़ा डिजिट ले सकते हैं हम, लेट सपोज आप ले लीजिए 220, ठीक है। 5 कर दीजिए, इसका हाफ कर दीजिए, कितना हुआ 10, ठीक है। और एक जीरो और लगा दीजिए, खत्म, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, और बता देते हैं एक आध और आप कर लो, ठीक है। और के और एग्जांपल हम करते हैं, लेट्स सपोज हम लेते हैं 5 इंटू 79, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है 79 है, तो इसको हमने क्या करना है -1 करना है, तो 78 हो गया। 78 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए 39, ठीक है। और 5 लगा दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आसान है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, मैथ से प्यार करना सीखिए, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी है, फोकस करना है, ठीक है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन ये है, अगर हमारे पास कहीं पर 25 से है, ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास में है क्वेश्चन 25 मल्टीप्लाई बाय 128, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 25 को हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, एक 50/2, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। इस वैल्यू के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी वैल्यूज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 25 को मैं अगर 100/4 लिख दूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 128 कर दूँ, क्या बचा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4 3 जा 4 2 जा, तो आंसर हो गया आपका 3200, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। चलो मान लो, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। 25 मल्टीप्लाई विथ 34, ठीक है, सेम। अब यहाँ पर क्या है, आप देखो ये 34 है, समझ रहे हैं ना आप। और अगर आप इसको 100/4 करेंगे तो 4 का डिवाइड तो 34 में जाता नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने जो मैंने कहा ना अप्रोच को कहाँ पर कैसा यूज करना है वो आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 50/2 कर लीजिए, और ये हो गया 34। अब क्या बचा बताइए 17, ये हो गया, अब कर लीजिए, ठीक है। 17 5 जा 85, ठीक है। तो 85 और एक जीरो था, हो गया। यही सब चीजें ही आपके सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। और आपके बैंकिंग में 25 क्वेश्चंस जो हैं उनमें से कम 10 to 12 क्वेश्चन इसी ही चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बेसिक है, बैकग्राउंड है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बिना तो मैथ्स के बारे में सोचना ही बहुत बड़ी, ठीक है, भूल है। तो नहीं सोचना है, ठीक है, इसको आपको करना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। चलो अभी इसके बाद हम आते हैं कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, ठीक है, कुछ और अप्रोच के साथ में, ठीक है। अभी हम करते हैं एक इनलाइन अप्रोच। इनलाइन जस्ट एक टर्म है, ठीक है। जैसे आपके पास में कोई दो नंबर है, कंटिन्यू नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे, जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं 12 × 13, ठीक है। तो ये इनलाइन है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर आप कर लीजिए, 144 हो गया, ठीक है। इसमें आप, ठीक है, 12 को फिर से 144, 12 का स्क्वायर 12 ऐड कर लीजिए, बताइए कितना हो जाएगा 156, सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो एक आध और देखते हैं। लेट्स सपोज हम करते हैं 15 × 16, ठीक है। तो देखो 15 का अपने स्क्वायर कितना हुआ 25 हो गया, प्लस 15 करो, बताओ कितना हुआ 240, ठीक है। पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा आप जितना चाहे उतना करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। मेरा काम है आपको गाइड करना, मोटिवेट करना, आपको जिंदा रखना, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाते रहना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बस फोकस कीजिए, जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है, अच्छे से, और आप सॉल्व करते रहिए। कहीं कुछ क्वेश्चन कहीं फंसता है, कहीं कुछ को डाउट आता है, तो जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी अप्रोच के साथ में। दूसरी अप्रोच हमारे पास जो है वो है ट्राइंगल अप्रोच, ठीक है। ये अप्रोचेस कोई मैथमेटिकल डिनोशन नहीं है,
ठीक है। ये जस्ट एक आपको मेमोराइज करने के लिए मैंने इसको नाम दिया है, ठीक है। और नॉर्मली सभी लोग इसको ऐसे यूज करते हैं, तो मैं भी वैसे ही आपको तो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी लेट्स सपोज ट्राइंगल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास में जो कंजुगेटिव नंबर्स हैं, जैसे 14 के बाद 16 आ गए, है ना, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर बनता है ट्राइंगल। कैसे? ये देखो, ये और ये, इनके बीच कौन सा नंबर है? 15, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, -1 कर दो, कितना हो जाएगा? 225 माइनस 24। कुछ बचा है इस क्वेश्चन में? बताओ। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान, बहुत सिंपल, ठीक है। चलो अभी हम एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास में लेट्स सपोज है 81 इंटू 79, ठीक है। तो ट्राइंगल अप्रोच करके आपने 80 किया, इसका स्क्वायर किया, -1 किया, कितना हो गया बताइए? 640 -1 यानी कि 6399। सो सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम मैथ्स के साथ खेलने आए, खेलना है, डरना नहीं है, ठीक है। चलो एक और लास्ट सॉल्व कर लेते हैं। 58 मल्टीप्लाई बाय 62 है, लेट्स से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बताओ? इन अब ये देखो यहाँ पर 58 और 62 में ये कंजुगेटिव नहीं है, ठीक है, फिर भी यहाँ ट्राइंगल बनता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो भी नंबर है, ठीक है, उससे दोनों +2 ज्यादा हो सकता है ना। जैसे ये 60 से -2 है, ये 60। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखने लायक चीज है वो क्या होगी? वो ये होगी कि आपको क्या करना है कि 60 का स्क्वायर माइनस कितने का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है 2 का। 60 से डिफरेंस कितने का है? -2 का है ना। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3596, ठीक है। कोई डाउट? सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अभी हमारे पास है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई को मैं m से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ऑफ बोथ 5 इन यूनिट डिजिट, यानी कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप देखेंगे 25, सॉरी सॉरी, हाँ 25 मल्टीप्लाई विद 85। लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। देखो 25 आना तो तय है ना। आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर हैं, ठीक है, 8 एंड 2, 8 2 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 हुआ, ठीक है। इसमें आप 5 ऐड कर लीजिए, सिंपल, कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। बस हो गया आंसर, 21 25 लिख दीजिए आंसर, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई विद 85 कर लेते हैं, ठीक है। देखो 8 3 जा आप बोलेगा 24, 5 ऐड कर लीजिए, कितना हुआ? 29, और 25 तो रहना ही है, 29। 1 मिनट बच्चों, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं जैसे ये आपको ये बताया, दोनों बताया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में एक हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। और ऐसे ही गलतियां से आपको बचना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो गलत क्या है। तो ये जो 2925 है, ये क्या है? ये आपका गलत है। क्यों गलत है? आप बोलेंगे क्यों गलत है सर? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 8 2 जा 16 किया, और 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 कहाँ से आया? ये 5 आया है 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2 से आया है। बात समझ में आई? इसलिए हमारे पास ये 2125 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, चलिए अभी इसमें करेक्शन करते हैं। 8 5 जा सॉरी 8 3 जा 24, ये ठीक है। लेकिन क्या ये 5 आएगा? नहीं आएगा। ये क्या आएगा? ये आपका आएगा 8 + 3 11 होता है। अब क्या करेंगे आप, 11 होता है तो आपको क्या करना है कि 11 का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 तो आएगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, 10 का ही 1 माइनस करके करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 7 5 कर देना है। क्या कर देना है? 7 5, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझाया है, ताकि आप कोई गलती ना करो, ठीक है। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से और समझा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं, ओके। चलो लेट सपोज हम चलते हैं 2 3 5 मल्टीप्लाई विद 6 5, ओके, ठीक है। चलो अभी समझते हैं कॉन्सेप्ट कहाँ चल रहा था। 6 3 जा 18, यहाँ तक बात ठीक थी। 6 + 3 कितना होता है बताइए आप? 9 होता है। 9/2 अगर आप करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि 6 + 3 9 न लेके एक डिजिट कम ले लेंगे, यानी कि 8 ले लेंगे, ठीक है। 8/2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको ऐड कर लो 22। बस जो यहाँ पर हम फर्स्ट डिजिट जो 25 लिखते थे, यहाँ पे हमको 75 लिख देना है। इतनी सी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी ही होगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, 125 मल्टीप्लाई विद 15, ठीक है। अभी आप इसमें देखेंगे, ठीक, कि यहाँ पे हम पर 11 और 12 है, ठीक है। और 12 और 11 का मल्टीप्लाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे करना है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। 1 2 और 3, सिंपल है ना। अब 11 प्लस सॉरी 12 प्लस 11 कितना हो गया आपके पास में, बताइए कितना हो गया, 23 हो गया। सेम कंडीशन है, ठीक है। 23 का अगर आप 2 करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो हमको क्या करना है, एक नंबर कम लेके उसको डिवाइड कर देना है। अगर ये आपका ऑड नंबर आ रहा है तो आपको एक माइनस करके 22 हो गया। 22 को डिवाइड 2 करिए, 11 हो जाएगा, है ना। 11 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, 143, और इधर आपको 75 लगा देना है, इफ ऑड, ठीक है। और आप नॉट बना लीजिए इस चीज को, ठीक है। अगर ऑड है तो 75, ठीक है, और अगर इवन है तो 25 इवन, ठीक है। कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रही हो तो आप जरूर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहीं पे हो सकता है कि मुझसे भी कोई मिस्टेक हो रही हो, गलती हो रही हो, सुधारेंगे उसको। गलती, इंसान जो है ना गलतियों का ही पुतला है, ठीक है। और गलतियां सुधारने से ही इंसान की क्या है, प्रगति है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होंगी, ठीक है। छोटी मोटी गलतियां हमारी अभी होंगी, ताकि हम गलतियां इसीलिए ही सुधार रहे हैं कि जब हम एग्जाम में बैठे तो हमसे गलतियां ना हो, ठीक है। चलिए, अभी बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो कुछ दो चार और ट्रिक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे क्लास लंबी हो गई है, बट फिर भी कोई नहीं, देखते हैं कहाँ तक हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। चलो, एक और ट्रिक हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय 15। अब 15 की डिजिट आपको जहाँ कहीं दिखे, ये बहुत ही बढ़िया और बड़ी शानदार ट्रिक है, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई, लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल करते हैं 68 से, तो आपको क्या करना है, इस डिजिट का, ये वाली डिजिट 15 के अलावा जो है जिससे हम मल्टीप्लाई करें, इसका क्या कर देना, हाफ कर देना, ठीक है। कितना हाफ हो जाएगा इसका बताइए, 34। इसको इसमें ऐड कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 102, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। बस एक जीरो लगा दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। आप चेक कर लेना बच्चों, कहीं पे गलत हो तो मुझे कोसना मत, बस मुझे कमेंट कर देना प्लीज, है ना। ओके, चलो, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ ट्राई करते हैं, जैसे 15 इंटू 74 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 74 का हाफ कितना हो गया बताइए, 37, ठीक है। इसको ऐड कर लो 1, ठीक है, ट्रिपल 1 हो गया, जीरो लगा दीजिए, आंसर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बिल्कुल स्मूथली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक हाथ और कर लेते हैं, 15 इंटू 2 4, ठीक है। इसका हाफ कर लीजिए 1 2, ठीक है, ऐड कर लीजिए, ठीक है, 4 2 6 2 1 3 एंड 2 1 3, ठीक है, और जीरो लगा दीजिए, हो गया, कुछ नहीं बचा है इसमें, खत्म, ठीक है। अगला 15 इंटू 123 से कर लेते हैं इसको हाफ, ठीक है, देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 का हाफ तो होता नहीं है, तो वही सेम हर जगह वही अप्रोच यूज होती है। आपको क्या करना है, -1 कर देना है, इसमें कितना हो जाएगा, 122, और 122 का हाफ कितना हो जाएगा, 61। 61 को आप ऐड कर लीजिए, 4 6 2 8 और 184, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही जो हमने पहले सीखा था कि यहाँ पर क्या नंबर है आपका, ऑड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी तक हम जीरो लगा रहे थे, यहाँ पे हमको 5 लगा देना है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो हमने किया, ठीक है, यहाँ पे क्या था, 15 इंटू, ठीक है, 74, तो 74 हमारा क्या था, A1 नंबर है, ठीक है। तो A1 नंबर के साथ तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है, वो आपका इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल चाहिए आपको, बताइए, और चाहिए तो और कर लेते हैं, ठीक है, एक ऑड का और कर लेते हैं, ठीक है। कहेंगे कि सर इवन का ज़्यादा हो गया, और है ना, चलिए 15 इंटू 67 कर लेते हैं, ठीक है। देखो 67 खुद में ऑड है, तो इसको आप -1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 66, ठीक है। आपका 66 का हाफ कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिए, 73 0 1 9, ठीक है, 100, 67 33 100 ही होता है ना, और 5 आपका लास्ट में आ जाएगा, बस बहुत आसान है, ठीक है। चलो,